In India, the COVID-19 lockdown was sudden, severe, and absolute. देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। India's Prime Minister Narendra Modi plunged 1.3 billion people into confinement with only 4 hours' notice. Across the country, tens of millions of migrant workers suddenly found themselves without jobs and unable to return to their villages. हमारा ही सही से बना है ना, लेकिन अब गरीब आदमी को पेट में लात मारा जा रहा है। 101 East investigates how the world's biggest lockdown is exposing India's vast inequalities. New Delhi, one of the most densely populated places on the planet, and my home for the last 15 years. I have never seen this metropolis so deserted. Nearly 20 million residents in hiding, afraid of an invisible enemy. Just hours after the lockdown was announced, migrant workers from across India began streaming out of the capital on foot. With no way to earn a living and public transport shut down, they were determined to return to their villages. Most were stopped and sent back to the slums scattered across the city. इधर बैठा। Ibrahim Mohammed moved to Delhi with his wife and 4 children a year ago after struggling to find work in their village in the eastern state of Bihar. जब से आए तब से जो है सो कुछ दिन तक मजदूरी किए, उसके बाद मजदूरी में जो है सो काम नहीं मिलने लगा। 2 दिन 4 दिन काम होता था, फिर बैठे रहते थे। 2-4 बाल बच्चा है तो भूखे तो नहीं रह सकते हैं, इसलिए फिर रिक्शा पकड़ लिए। रिक्शा पकड़े जब से फिर दाल रोटी इसी में अपना चल रहा है। On a good day, Ibrahim could make up to $10. But now, he can't leave the slum at all, not for work or to buy food. And things are getting desperate. तो हड़ताल के बाद से तो समझिए कि अब भूखे ही मर रहे हैं। ये जो है सो समझिए ये जो बीमारी जो निकला है, तो इस बीमारी तो बाद में लगेगा हम लोग का, उससे पहले तो खाने बगैर हम लोग मर जाएंगे। खाना नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक है बीमार पड़ेंगे हम लोग। His only option is to join the long queue for food handed out by government workers. अभी तो गर्मी है, थोड़ा धूप लग रहा, पूरा झड़क आँख पे, आँख से आंसू गिर जाता है। अब मजबूरी में कैसे तो खड़ा तो होना ही पड़ेगा। जैसे भी खाने के लिए तो पेट के लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा। 1 घंटा लगेगा तभी वो लगिए जाएंगे। खाना तो मिलता है। क्या मिला है इमरान जी आज आपको? ये हमको अभी मिला, कढ़ी चावल मिला। अच्छा, आप कितने दिनों से यहाँ पे खाना खा रहे हो? यहाँ से तो अभी करीब जब से बंदी हुआ ना 2-3 दिन बाद से जो खाना यहाँ देने लगा है। क्योंकि हम लोग मेहनत मजदूरी करके खाने वाले आदमी हैं। मेहनत किसी का आगे काहे हाथ फैलाएंगे? हाँ, अल्लाह जब सही सलामत हाथ पैर हम लोग को दिया है, मेहनत करके खाएंगे। हाँ, मिट्टी कोड़ के खाएंगे, जो भी हो रिक्शा चला के खाएंगे, मजदूरी करके खाएंगे। जैसे भी होगा बाल बच्चा का अपना पालन पोषण करेंगे, किसी का आगे हाथ ना फैलाएंगे, सिवा झुकेंगे अल्लाह के सामने में।
अब ये जो ज़िंदगी आ गया है तो ये समझिए कि वो कुत्ता से भी बदतर हम लोग का ज़िंदगी आ गया। कच्चे है चावल कैसे होते तनियो सन खा के पेट पालिए न पड़िए रे भाई। अब देखबे दे कट्टा कट्टा लगे ना, अच्छा लग रहा तेरे। अब ये जब से ऐसा हुआ ना तो एकदम दिन एकदम और ख़त्म हो जा रहा। और 2-3 महीना अगर ऐसा 2 महीना रहेगा ना तो हम लोग मरिए जाएंगे, ये बाल बच्चा लोग भी मर जाएगा आस्ते आस्ते। ये तो हम लोग हॉस्पिटल। Ibrahim knows it's important to practice good hygiene and social distancing to ward off COVID-19. But about 3,000 people are crammed into the slum. And with no running water, it's impossible to follow the health advice. क्या करें, मिट्टी सरकार बोले हैं साबुन से धोने, तो मिट्टी से धो रहे हैं। साबुन देंगे तब ना धोएंगे साबुन से। यहाँ तो खाने के लिए पैसा नहीं हो रहा। अभी 10 रुपया रहेगा तो बिस्कुट उस्कुट कुछ भी अच्छा बेकार खाने के लिए देते बच्चे को। साबुन कहाँ से लाएंगे? सबका ऐसा ही है जुग्गी बना हुआ। सबका थोड़ा सा जगह है, सब उसी में एक जुग्गी में 5 लोग, 6 लोग, 4 लोग, 3 लोग, किसी में तो 10-10 लोग भी रहते हैं। मंत्री जो बोले हैं कि 1-1 मीटर दूर है, तो हम लोग कैसे रहेंगे? मंत्री जी उतना जगह देंगे हम लोग के लिए, रखने के लिए दे, तब ना हम लोग रहेंगे। Not far from Ibrahim's hut, we find Bhikhari Yadav, another migrant from Bihar. He left behind his wife and 2 children and now lives here on the edge of the slum. तो आप लोग कितने लोग रहते हो इधर? यहाँ 8 आदमी रहते हैं। तो सब किधर सोते हैं? 2 आदमी इधर सो जाता है, 2 आदमी इधर सो जाते हैं, 2 आदमी इधर सो जाते हैं। आप कहाँ सोते हैं? बिस्तरा तो यही है, बना हुआ ये है, आराम से सो जाते हैं ऐसे करके। The word Bhikhari means beggar in Hindi, a name his parents picked because of their crippling poverty at the time he was born. But he rose above it. As a construction worker, Bhikhari was proud to earn enough money to take care of his family back home. But now, he's surviving on government handouts while his wife struggles to feed their children. He calls her every day. हेलो, कुछ घर में खाने पीने के लिए कुछ है कि नहीं? नहीं है तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, किसी तरह करके तो गुजारिश तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ भी लॉकडाउन बंद हो गया है, अब कब गाड़ी खुलेगा तभी तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो बारिश भी आ रहा है। अच्छा, पैसा वैसा भी नहीं है तो पन्नी तो निकलाई कर में देंगे। कुछ दिन अपना किसी तरह दिक्कत काटिए, किसी तरह बच्चे लोग को किसी तरह ध्यान से अपना रखिएगा। Bhikhari has worked on some of New Delhi's most luxurious buildings. He's seen up close how India's rich live. But he feels forgotten, abandoned by the very people whose homes he helped build. हमारा ही सही से बना है ना, जब मान के चलो काम निकल, यही लेबर ही मिस्त्री इतना बिल्डिंग खड़ा कर देता है, बड़ा आदमी बना देता है, मालिक को बड़ा बना देता है। यही मजदूर आदमी इसके हाथ से ही कमाई हो रहता है, वो बना लेता है वो अपना। निकलो अब गरीब आदमी को पेट में लात मारा जा रहा है। मतलब बड़े आदमी को यही सोचना चाहिए कि गरीब इतना झुग्गी झुपड़ी में जंगल में मर रहा है तो वो लोग को मदद करना जरूरी है, लेकिन कहाँ करने के लिए कोई आ रहा है यहाँ। Some are checking up on migrant workers. Desperate to prevent more migrants setting out across the country on foot, authorities are making sure people like Bhikhari stay where they are. मास्क लगा ले, आवड़े 12 सब मास्क लगाओ अपना, तौलिया लगाओ। 12 जाओ, फटाफट आ जाओ बाहर। कितने आदमी हो यहाँ? 8 आदमी रहते हैं।
ऐसा है बेटे, जब भी कोई ट्रेन चलेगी, बस चलेगी, कोई बात होगी, किसी प्रकार का कन्वेंस होगा, आप सबको बताया जाएगा, ठीक है। इससे पहले किसी बात की, किसी अफवाह में नहीं आना कि आनंद विहार से ट्रेन चल गई है, बस अड्डे से बस चल गई है, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ का इलाज है, लेकिन इसका इलाज अभी से पॉसिबल नहीं हो पाया, जैसे हो पाएगा। और घर जाने की परमिशन अभी से किसी को नहीं है, जो आदमी जाए वही रहो, किसी बात की अफवाह में नहीं आना है। बाकी मोदी जी खुद इस चीज़ को बताएंगे जी, आज से बस चल गई, ट्रेन चल गई, क्या चल गई, कहाँ से चलेगी, वो भी बताएंगे। But with no job and no savings, Bhikhari is quickly running out of money. Even though he risks being arrested, he decides to venture out of the slum to search for work with his friend Mahavir. आपके पास लाला जी काम धाम है कुछ तो आप दीजिए काम। काम नहीं हमारा तो मोटा काम नहीं, वहाँ जाओ मार्केट में। भैया दे दो काम धाम, रोटी पानी किसी तरह खाएंगे, मर जाएंगे भूखा। कल से खुला है, कल से लॉकडाउन खुला है। Their search proves futile. हाँ भाई, कैसा मार्केट है? मार्केट में भैया काम ही नहीं मिला यार। काम धंधा नहीं हो रहा ना? कुछ नहीं हो रहा। करेंगे क्या? बोलो ना, 4 दुकान बच्चा है। The government says it's trying to provide 2 meals a day for the millions of migrant workers stranded across India. But there are fears that hundreds of thousands are missing out. Volunteers are trying to fill the gap. Okay, so we are going to go into a Sikh temple this morning where there are about 100 volunteers who cook 40,000 meals every day and distribute it across relief centers and slums throughout Delhi and surrounding regions. इंसान को तो डर लगता ही है, मौत से तो हर एक को डर लगता है, बट क्योंकि हमारे गुरुओं को जो गुरबानी में लिखा है, श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज सेवा और सिमरन करते हुए मर गया तो उसका कभी दोबारा मरना नहीं होता, वो सदैव के लिए जिंदा हो जाता है। Parminder Singh has been working 12 hours a day since the lockdown began, overseeing the United Sikh volunteers who cook and distribute this food. ये कच्ची है ना, कच्ची ना रहे, ठीक है बेटा, थोड़ी थोड़ी ध्यान से। जो डेली कमा के खाने वाले हैं उनके लिए तो एक ही दिन का खाना होता है उनके घर में। हमारी ये सबसे पहली सोच ये थी कि भूखों को खाना अगर नहीं आप पहुँचाओगे तो वो लोग बाहर आएंगे, अगर वो बाहर आएंगे तो ये लॉकडाउन फेल हो जाएगा, अगर ये लॉकडाउन फेल होगा तो ये कोविड-19 बहुत फैल जाएगा। The volunteers focus on places that have fallen through the cracks. तो हमारे जो हेल्पलाइन नंबर हैं इन पे हमें फ़ोन आता है कि भाई जैसे अभी वार्ड 19 जहाँ पे है उसमें खाना जा रहा है, प्रशासन की ओर पे जा रहा है, लेकिन 150 आदमी वहाँ भूखा रह जाता है, तो हम फिर उनको पहुँचाते हैं। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। Today, we're joining Parminder and his team as they head to a slum on the outskirts of New Delhi. बहुत गर्मी है इसमें, पानी पानी हो जाता है बहुत। ये अब इसमें हवा नहीं जाएगी ना, देखिए अब ये पहनने पड़ेंगे। एक आदमी और पहन ले, जो आगे जाएगा वही पहनेगा। पहले बच्चों को हम एक पैकेट देंगे, बच्चे लेके निकलते जाएंगे इधर, हाँ इधर से निकल जाएंगे, ठीक है।
बच्चे लेके इधर चलते जाएंगे, ठीक है? इधर से निकलते जाएंगे। दे दोनों भी हंस के दिखाओ, स्माइल स्माइल स्माइल, शाबाश। Before the Sikhs arrived, these people were going hungry. Today, they're receiving a meal of bread, rice, vegetables and lentils. नहीं, दूरी रखो, नहीं मिलेगा ऐसे, दूरी रखो, लाइन लगाओ नीचे। ऊपर आने को किसने बोला? हो गया एक बार, अब नहीं, दोबारा नहीं मिलेगा, फिर कल नहीं आएंगे। They're done with this location with the food distribution, but there's still quite a few people left, and they're starting to crowd around the bus despite repeated appeals to maintain social distance. नीचे जाओ ना यार, नीचे जाओगे नहीं? नीचे जाओ। The next stop is only a few kilometers away. The volunteers try to reach at least 10 slums every day. जब हम शाम को लौटते हैं और फिर हम सोचते हैं, खबरें बहुत आ रही होती हैं कि डॉक्टरों को हो गया, न्यूज़ वालों को हो गया, रिपोर्टरों को हो गया और पुलिस वालों को हो गया। तो फिर हम सोचते हैं यार बहुत हो गया, अब हमें भी कल से हम नहीं करेंगे। लेकिन पता नहीं नेक्स्ट डे उससे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमारे खून में, हमारे बचपन से जो हमें सिखाया गया है वो तो अंदर है ना। Across India, it's not just food that's in short supply. Medical treatment is also hard to find as the COVID-19 pandemic overwhelms hospitals. Millions of people who travel to Delhi every year in search of healthcare now have nowhere to go. Even the country's most prestigious public hospital has been turning away patients. So there are about a dozen tents of this kind on either side of the road. Each tent has about 15 to 20 patients, all of them suffering from very grave ailments like cancer, waiting for neurosurgery. And all these patients are waiting for the hospital to reopen its doors for treatment once again. लॉकडाउन से यहाँ पर हम लोग आए हैं ने, तो लॉकडाउन तो ये Rani Devi, her husband Hari and their son Dheeraj travelled for 4 days from their home in Bihar to reach the hospital. A few months ago, Dheeraj developed pains in his knee and before long he could barely walk. तो बोला कि दिल्ली में जो होता है बहुत चीज़ का, अमीर को होता है इलाज, गरीब को होता है इलाज दिल्ली में। बड़ा बड़ा डॉक्टर हैं, बड़ा बड़ा शहर हैं। तो हम लोग को बिहार वाला जो है भेज दिया, बोला कि तुम जो है दिल्ली में चल जाओ, तो वहाँ पर आपको एक पैसा नहीं लगेगा। इसको पैर कटना पड़ेगा, पैर में कैंसर है, पैर कटना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि जो नहीं इसको पैर बचा दीजिए, कहने कि बड़ा लड़का को जैसे पैसा वाला को है, उसको लड़का को जो ऐसे हो जाएगा तो उसको पैर काट के फेंक देगा कि इसको इलाज करेगा डॉक्टर, इलाज करेगा कि For 5 weeks, they've been turned away from the hospital. But Rani and Hari are desperate. Today, they're trying again to get a doctor to see their son. उसको हमको डॉक्टर से बोलना है कि हमारा बच्चा चाहिए, भर्ती कराना चाहिए हमारा बच्चा। हमारा पास में कुछ नहीं है, हमको भर्ती चाहिए। मोदी से हम जो है मदद मांगते हैं
कि हमारा बच्चा को जो है भर्ती लीजिए, डॉक्टर को हमसे ऐसे बोलेंगे जो हम बहुत गरीब है, हमको कुछ नहीं है, हमारा शरीर हमारा जान है, हमको सरकार कुछ देता है, थोड़ा बहुत खिचड़ी देता है, वहाँ सब खा करके हम लोग दिन काटाते हैं। We're not allowed in, so we wait outside. But it's not long before we see them coming out. हॉस्पिटल जाने नहीं दिया है, बाहर से जहाँ पर गेट की जो है वहाँ से निकाल दिया हम लोग को। मिक्सचर पकड़ के हटा दिया कि जल्दी निकलो यहाँ से। बोले तुम लोग को बोलते हैं कि बार बार कि मत आओ, यहाँ पर मत आओ, यहाँ पर ऊपटी नहीं खुला है, मत आओ। A few days later, we return to the shelter outside the hospital. There's no sign of Rani and Dheeraj or any of the other patients we saw earlier. ये उठ के चला जाएगा, वो लोग स्कूल में चले गए। अब मैं अकेला हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। तो आपको नहीं लेके गए स्कूल? नहीं, मैं नहीं गया स्कूल। वहाँ पे दिक्कत है खाने के लिए। क्या दिक्कत है? क्या होना है, वहाँ पे लोग कह रहे हैं खाना आ रहा है। कल तो लोग भूखा सो गए जो गए थे। So this is Rani and Dheeraj's tent. In fact, they used to sleep right here, and they were taken away last night. I can't imagine how scared they must have been. I've been told that they're in a much safer place now, but we're going to go and see what's going on with them now. We find the school where the family has been relocated. We're not allowed to go in, but Rani comes out to see us. Namaste ji. बुरा हाल है आपका। नमस्ते है, यहाँ पर रहेंगे तो कि बढ़िया है कि वहाँ बच्चा को हमारा सीरियस हो गया है, हॉस्पिटल भर्ती करने बोलते हैं तो आप लोग हॉस्पिटल पर ले जाते हैं, गेट से घुरा देते हैं। अब लोग तो हम लोग सरकार थोड़े हैं कि ये इलाज करवा, वो हमारे हाथ में नहीं है ना। Rani is losing faith, but she believes the city provides the only hope of saving her son. So they continue to wait. Just a few kilometers away, the news isn't good for Ibrahim and his family either. Unable to earn any money, he hasn't paid the rent for over 6 weeks. So even though there's a law in place that forbids landlords from evicting their tenants through the course of this lockdown, as of last night, Ibrahim has been evicted from his hut, and the family has begun sleeping and living here on the street. बोला रोड पे जा या कहीं भी जा, मर हेरा, हमको इससे कोई मतलब नहीं। फिलहाल ते अभी जुग्गी खाली कर, और नहीं तो तेरा सारा सामान हम अपना ढो के घर ले जाएंगे। ये लोग उनको जाकर बोले तो वो भी लोग को समझा देता उसी दिन कि नहीं मांगना उंगना, तो वो लोग टॉर्चर नहीं करने आता, हमको कुछ भी नहीं बोलने आता, पर कहा वो लोग कुछ भी बात नहीं रखा। Moving to New Delhi was meant to be the start of a new life for Ibrahim and his family. Like millions of migrant workers, they thought the bustling metropolis would offer hope and prosperity. But instead, the COVID-19 lockdown has delivered misery and despair, destroying their dreams of a better life. 6 महीना साल भर से बाल बच्चे को लेकर आए यहाँ, यहीं रहेगा। मेरा माँ बाप तो मर गया, वहाँ यहाँ आ गए तो ऐसा हो गया बोल के आज दिन देखने पड़ रहा है। कितना खुशहाल से खा रहे थे, आज का जिंदगी गुजारा, आगे का होगा नहीं होगा अल्लाह ही जानता है। इतना दूर तक में तो अभी ये व्यवस्था हो रहा है, आगे जाकर हम लोग का कफन भी नसीब होगा कि नहीं होगा अल्लाह जाने।